हेलो व्यूवर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि मैंने कल आप सभी से वादा किया था कि बहुत जल्द मैं बना रहा हूं और आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आऊँगा। अपने इस टॉपिक पर आने से पहले जो अभी एक दो दिन का माहौल है, जिस तरह का आप मुझे कमेंट या मैसेज कर रहे हैं, उस पर मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो निरंतर अपने पढ़ाई को करते रहते हैं। उन्हें मतलब नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उससे मतलब नहीं। एग्ज़ाम का टाइम आया, एग्ज़ाम का डेट आया, एग्ज़ाम का फॉर्म आया और वो अपने एक स्टाइल में, अपने एक पैटर्न में निरंतर लगे रहते हैं। कभी आप सोचे हैं कि आपका जो ये स्टेट का एग्ज़ाम है, इसमें जितना पैटर्न है, जितना क्वेश्चन है, सो सारा आपके अब तक के पढ़ाई का ही एक मिला जुला पार्ट है। जीके हुआ, जीएस हुआ, जो आज हम बेसिक लेवल चीज़ के लिए हम परेशान हैं, बेसिक चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं, वो सारे हमारे 6 to 10th के बीच का ही पार्ट है। जिस बच्चे ने एक शिद्दत के साथ पढ़ाई करना और एक एनालाइज करके पढ़ाई को बस कर लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अभी क्या हो रहा है आपके सामने कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, पर कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि क्या सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, बताइए। कुछ लोगों का कहना है कि सीट तो बस इतना ही है, 1673 ही सीट है, तो इसमें पढ़ने से क्या होगा, इसमें कैसे होगा, इस सीट को बढ़ाया जाए। अभी एक नया बात निकल कर सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ लोगों का कुछ कहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई, अभी तो 10 तारीख है, एग्ज़ाम तो अपना 21 को है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 10 के इतना बीच में 21 11 दिन का अपने पास में टाइम है, एक दिन हटा दो तो 10 दिन हो गया। 10 दिन में क्या करेंगे, जीके 2 दिन, जीएस 2 दिन, और मैथ तो अपना आता ही है, रीजनिंग तो अपना आता ही है। बच गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या है, 2-4 वो प्रैक्टिस सेट मार लेंगे, हो जाएगा। और इस तरह से वो एनालाइज ही करते रह जाते हैं और उनका एग्ज़ाम का टाइम भी आता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है और वो ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। तो एक होते हैं इस तरह से सोचने वाले। एक बंदा होता है जो निरंतर अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है, जिसको जॉब लेना होता है। जॉब कोई आसान चीज़ नहीं है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लेना, समझिए कि आपने भगवान से मिल लिया। इस तरह का भी माहौल हो गया हुआ है और किसी चीज़ को आप बिना तपस्या का हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको मजाक लगता है? गवर्नमेंट जॉब में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आप तो बस पढ़ाई कर सकते हैं ना, इसके अलावा बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और इस समस्या से हमारे पीछे के भी लोग और आने वाले लोग वो हमेशा जूझते रहेंगे। ये समस्या बना ही रहेगा क्योंकि एक तपस्या है और जब तक इस तपस्या में आप अपने मन से, दिल से, तन से हर चीज़ को इसमें नहीं झोंक दीजिएगा ना, तब तक कोई उपाय नहीं। मस्ती कीजिए ना। मैं खुद जितना मस्ती करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग उतना मस्ती भी करते होइएगा। बहुत लोग जो मुझसे बातचीत करते हैं, जिनसे मेरी कंटिन्यू चैटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो पूछिए यार, कभी वो तो सुन ही रहे होंगे मुझे, वो समझते होंगे। मस्ती मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर जिस तरह से अपना सारा कुछ चल रहा है उसमें मेरा जहाँ पे दिल लगता है मैं वो काम कर रहा हूँ। किसी का दिल कहीं है, किसी का दिल कहीं है, जिसका जहाँ दिल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो अभी का समय आपका एनालाइज करने का नहीं है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपका 4 से 5 मिनट में ख़राब कर देता हूँ, यही सब बात बोलने के कारण। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कमेंट में इतना लंबा बात लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर भी मैं आपका कमेंट देखता रहता हूँ। अच्छे लोग जो निरंतर अच्छा कमेंट करते थे वो आजकल डिस्टर्ब हैं इस तरह की न्यूज़ से। वो मैसेज करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए 4 दिन आपसे मैंने कल के भी वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि 4 दिन बस एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद जितना एनालाइज करना है कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं साथ में मिलकर बिहार का सामान्य ज्ञान। बिहार का सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, यह एक समझिए कि समुंदर है, ठीक। और इस समुंदर को आप 1 दिन 2 दिन या कोई 1-2 वीडियो देखकर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि जो बिहार के एग्ज़ाम में निरंतर पूछे गए हैं सवाल, वहाँ से मैंने बनाया है
मैंने जैसे कल आपको वादा भी किया था, मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग से सारा कुछ क्लियर करके सारा पॉइंट जो जो आ सकता था वो मैंने एक प्रयास किया है। अगर आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो मेरा मेहनत जो है सो सफल हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद अपना सुझाव अवश्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने कॉपी पे लिखा था, उसका मैंने पिक लेकर PDF में अटैच कर दिया है। आप में से जिनको भी चाहिए होगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको या फिर मैं टेलीग्राम के पेज पे ही डाल दूंगा। बिहार एक नज़र में, देखिए बिहार के यहाँ पे क्या है, अपना चौहद्दी है। जैसे कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यानी कि ये अपना बिहार का चौहद्दी हो गया। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि बिहार के पश्चिम में यानी कि बिहार के ईस्ट में कौन सा स्टेट है, या फिर बिहार के ईस्ट के बॉर्डर पे कौन सा स्टेट वो है, क्रॉस करता है या फिर सटा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। क्लियर है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। जिनको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सभापति तो हारून रशीद। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा। बिहार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा। इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग को अगर कुछ पता हो इसके बारे में तो बताइए कि बिहार के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। भारत के राज्यपाल शक्तिकांत दास। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि HRD मिनिस्टर भी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे एंड लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। आइए अपना देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब है अपना बिहार नामकरण एवं स्थापना। तो देखिए बिहार के विषय में किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि बिहार का जो अपना साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुंगेर एवं नवादा जिलों से। ठीक। बिहार क्षेत्र के विषय में जानकारी देने वाला प्राचीनतम साहित्य साक्ष्य है सतपथ ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह का यह ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण क्या है, एक ग्रंथ है जो कि उत्तर वैदिक काल में, यानी कि आज से लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले क्या था कि एक विदेह नामक, क्या था अपना, एक विदेह माधव नामक एक ऋषि ने सादा नीरा किसको बोलते हैं, तो गंडक नदी को बोलते हैं। सादा नीरा किसको बोलते हैं, गंडक नदी को बोलते हैं। तो सादा नीरा नदी के किनारे विदेह नामक राज्य की स्थापना की, जो अभी क्या है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थापित है। क्लियर है। राज्य का नाम बिहार कब पड़ा, तो 12वीं शताब्दी में। बिहार को अपना वर्तमान आकार प्राप्त हुआ 2000 ईस्वी में। बिहार को अपना वर्तमान आकार प्राप्त हुआ 2000 ईस्वी में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। 1936 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में बिहार जो है सो अपना उड़ीसा से अलग हुआ। एंड 15 नवंबर 2000, कब, 15 नवंबर 2000 को बिहार अपना झारखंड से अलग हुआ। ठीक। और 28वां राज्य बना। झारखंड क्या बना, देश का 28वां राज्य बना और बिहार को अपना वर्तमान आकार प्राप्त हुआ। पटना शहर की स्थापना शेरशाह। आपको ये बहुत जगह उदयीन देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या बात है कि मगध साम्राज्य में जब उदयीन क्या थे, वो थे कि पाटलिपुत्रा नाम दिए थे। अगर आपसे यहाँ पे पूछता पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना, तो आप यहाँ पे उदयीन बोल सकते थे, जो एक हर्यक वंश के सबसे क्या थे, आपको शासक थे उदयीन। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्रा नामक शहर की स्थापना, तो उदयीन, पर उस शहर का नाम बदलकर पटना किसने रख दिया, तो शेरशाह सूरी ने रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बिहार के राजकीय प्रतीक, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। राजकीय चिन्ह में से राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा अपना, बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है अपना, पीपल, जो कि 17 अप्रैल 2013 को क्या किया गया, घोषित किया गया। राजकीय पुष्प अपना क्या है, गेंदा का फूल। ठीक, जो 17 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। राजकीय पशु क्या है अपना, तो बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय मछली देसी मांगुर, जो कि 2008 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो मेरा
भारत के कंठहार 2011 में स्वीकृत। राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की गगन नाज करे 2011 में स्वीकृत। बिहार की प्रमुख भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका तथा अंगिका। बिहार की राजभाषा, तो प्रथम भाषा क्या है अपना? हिंदी है, और द्वितीय क्या है? उर्दू है। देखिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो आप मेरा इसका इमेज या इसका PDF आप लेके पढ़ सकते हैं, पर इसमें आपको बहुत जगह कुछ चीज़ समझ नहीं आएगा, इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक देख के कहानी ख़त्म कीजिए और अपना ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग अब तक सैम्पल पेपर नहीं बनाए हैं वो बना सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बिहार का ग्लोब पे स्थिति, क्षेत्रफल और सीमाएं। बिहार का संपूर्ण भूभाग ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में इस भी स्थित है, जो कि 24-24-10 उत्तरी अक्षांश एवं 27 डिग्री 31-15 अक्षांश के बीच में स्थित है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु मानसूनी है, जबकि बिहार की आकृति क्या है? आयताकार है। बिहार का 54%, बिहार जो है अपना 54% क्षेत्रफल लेकर 15 नवंबर यहाँ पे 2000 होगा, 15 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था? तो झारखंड से अलग हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत में बिहार का केमा है? तो 12वां स्थान है पूरे भारत में। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर। नगरीय क्षेत्रफल तो 1804.60 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, ये एक इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 किलोमीटर। क्लियर। सबसे छोटा जिला अपना कौन है? तो सीभर है। उसका क्षेत्रफल कितना है? सीभर का 349 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, जो कि पूरे भारत का कितना परसेंट है? तो 8.60% है। बिहार का जनसंख्या पूरे भारत का 8.60% है। क्लियर। जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157 और महिला की 4,98,21,295। लिंगानुपात का मतलब होता है कि हर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात क्या है बिहार का? तो 918। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है अपना? तो पटना है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? तो 58,38,465। और सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 6,36,452। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है, जहाँ पे 1000 पे 1021 स्त्रियाँ हैं। गोपालगंज वाले लकी हैं। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात जिला कहाँ है? कौन सा है? तो मुंगेर 876। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? तो 139 है। बिहार में गांवों की संख्या 4598। बिहार में प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, नगर समूह 14, महानगर 1, नगर निगम 11 और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 19। इस सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं आपको बाद में PDF दे दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। बिहार का ये सब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की उत्तर दक्षिण में लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। पूर्व में पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार की सीमाएं 3 राज्यों से सटती है, तो कौन कौन है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल। क्लियर है। बिहार की कौन सी 3 सीमाएं सटती है? तो अपना बता दीजिएगा। पूर्व में पश्चिम बंगाल। चलिए बिहार के उत्तर में स्थित नेपाल के साथ अपने बिहार का 7 जिला जो है सो क्या करता है? अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%, पुरुष का 71.2% और महिला का 51.5%। ये आपका 2011 के अनुसार है। साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का संपूर्ण भारत में कैमा स्थान है? 35वां स्थान है, यानी कि 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश लेकर सबसे अंतिम पे अपना बिहार ही आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है
और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर किस जिला में है बिहार में, तो अपना रोहतास है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महिला का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। अगर पूछता है पुरुष का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अपना पूर्णिया है। और महिला का पूछता है तो भी पूर्णिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। मुख्यमंत्री योजना से भी कुछ हद तक क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो महत्वपूर्ण योजना क्या है? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना 2009 में आया, कबीर अंत्येष्टि योजना 2007 से 8 में आया, मनरेगा योजना 2006 यानी कि 2 फरवरी 2006 को, सरकार आपके द्वारा योजना 2006 में, राशन कूपन योजना 2006 में, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना 2007 में, ग्राम सड़क योजना 2006 में, बालिका पोशाक योजना 2006 में, साइकिल योजना 2006 में, कन्या विवाह 2006 में और कन्या सुरक्षा योजना 2007 में। ये अपना बिहार का कुछ महत्वपूर्ण योजना था। क्लियर है? अब आइए बिहार के विश्वविद्यालय। ऐसे तो 18 हैं, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट जो आपका आते रहता है उसको मैंने डाल दिया है। तो पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में कहाँ स्थित है, तो पटना में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1952 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में। मगध विश्वविद्यालय 1962 बोधगया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1982 पटना। क्लियर है? चलिए, बिहार राज्य से 40 सदस्य को कहाँ भेजा जाता है, तो लोकसभा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार राज्य से कितने सदस्य को लोकसभा भेजे जाते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, 40। बिहार राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य शासन के 3 अंग होते हैं। बिहार में विधानमंडल कितने हैं, तो 2 हैं। बिहार विधानसभा के 243 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब हुआ था, तो 2006 में लागू हुआ था। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग अपना देखते हैं आगे बिहार का इतिहास। देखिए, बिहार के संदर्भ में प्राचीन अभिलेख मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होता है, मौर्य काल से। तो बिहार के संदर्भ में प्राचीनतम अभिलेख मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य का स्रोत क्या है, तो अपना अर्थवेद है। बिहार में आने वाले सबसे पहला प्रसिद्ध यात्री कौन था, तो मेगस्थनीज था, जो कि सेल्यूकस के दूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किसका शासन हुआ, तो लिच्छवियों का अधिकार हुआ। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में ली। किसान आंदोलन के कारण बिहार का सारण जिला जो है सो कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित हो गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। जातक, यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ इसमें एक क्वेश्चन आया था, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर ज्ञात्रिक क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। सांची अपना मध्य प्रदेश में बनाया जाता है एक कला है, जो कि बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। विश्व शांति स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभवेद। ठीक, उसके बाद अपना क्या है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। जैसे कि वहाँ पे जातक मैंने बोला था, ये क्या है, त्रिपिटक। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। समकालीन का मतलब कि उनका प्रचार प्रसार। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। बिंबिसार किस वंश का था, तो हर्यक वंश का। क्लियर? चाणक्य को विष्णुगुप्त से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछता है कि चाणक्य किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो विष्णुगुप्त। कलिंग का महान शासक खारवेल था और कलिंग हाथियों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मौर्य वंश बिहार का प्राचीनतम राजवंश है। मगर जहाँ आपको ऑप्शन में अगर नंद वंश आ जाए तो वहाँ पे आप किसको टिक कीजिएगा, नंद वंश को कीजिएगा। मगध के सम्राट बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। एक मुगल बादशाह जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, उनका नाम क्या था, तो फर्रुख सियर। बिहार में प्रांतीय सभा का गठन 1774 ईस्वी में किया गया। पटना में गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। ये सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, चिंता नहीं कीजिए।
आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप मेरे राइटिंग कारण मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। बिहार में नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मधुबनी जिले से हुई। स्वतंत्र भारत में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो महामाया प्रसाद को। क्लियर। चंपारण जिले से बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी का नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सौंपा गया था। बिहार में स्थित हैं, देखिए इस तरह से पूछेगा कि ये कहाँ है, तो चिरांद सारण में, चेचर वैशाली में, और मनेर ये बहुत पॉपुलर है अपना पटना में। बिहार में मगध का नामकरण राजा मग के नाम से हुआ। बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। बिहार शरीफ जब तुगलक काल था उस समय बिहार की राजधानी क्या थी? तो अपना बिहार शरीफ थी। बिहार की पहली फिल्म पुनर्मिलन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 455 BC। क्लियर है। अब देखिए आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में, जो कि 3-4 क्वेश्चन था। मैंने इसका ऐसा तरीका आपको दिया है कि जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अपना पूछता है समानता का अधिकार। समानता मतलब क्या होता है? एक रूप, एक जैसे। तो इसका जितना भी आपको समानता अर्थ को समझना है कि समानता का जो अधिकार होगा सो आर्टिकल 14 से 18 के बीच का ही होगा। अब इसमें कुछ आपसे पूछ देगा, तो जो भी एक दूसरे में समान भाव पैदा करे वो समानता का अधिकार होता है। और वो कहाँ से कहाँ होता है? तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आज़ादी का आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 39A। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45। इस आर्टिकल के बीच से ही आपका कोई क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हल्का सा दिमाग लगाने से धार्मिक स्वतंत्रता क्या बोल रहा है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच। तो धार्मिक यानी कि पूजा पाठ सामग्री, जितना भी तरह का धर्म होता है उससे अगर कोई भी मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में ही होगा। क्लियर है। चलिए अब कुछ नारे हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर भी, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, क्रांति की तलवार में धार भगत सिंह। क्रांति का तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है भगत सिंह। दिल्ली चलो, या फिर जय हिंद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे 3 है। करो या मरो हे राम महात्मा गांधी। क्लियर। पूर्ण स्वराज या फिर आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज पेन कॉपी उठा के इतना एक साथ, यानी कि आज 3 घंटे में और जो भी पहले से था उस सबको तैयार करने में बहुत दिन के बाद मैंने इतना कंटिन्यू लिखा, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, सॉरी। जन गण मन अधिनायक जया है रविंद्रनाथ ठाकुर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये था आपका आज का टॉप, जो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग एक बिहार का आपको सामने में प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लीजिए, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक समुद्र है जिसको आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़कर हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यू शिद्दत के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जीके को, जीएस को, इतना सारा इसके अंदर में पार्ट है, इतना इसमें सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद सब सब्जेक्ट हुआ, मेन टॉपिक हुआ, सब टॉपिक हुआ, उसके अंदर में पॉइंट। तो ये आप 1 से 2 दिन या 3 दिन में आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा थोड़ा कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा, और कितना भी पढ़ लीजिए कुछ ना कुछ मिस रह ही जाता है। इसको बस एक जॉली मूड में लीजिए, और मेरा विश्वास है और मेरा मेहनत भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से एक ही चीज़ की चाहत है कि आप सबों का, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपने इस चैनल से जुड़े हैं
उनको 50 में कम से कम 40 मार्क्स अवश्य आए, ताकि उनका जुड़ना यहाँ सफल हो। मेरा बस यही एक ईश्वर से कामना है, और मेरा थोड़ा बहुत मेहनत भी आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में अगर मदद साबित होता है और मैं आपका मदद कर पाता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान ही समझूंगा। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अब तक नहीं बनाया है तो आज लास्ट दिन है, कम से कम एक बार बना लीजिए, देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद।